मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने की संभावना देखते हुए सभी राजनीतिक दल के नेता अपने अपने क्षेत्र में जोरों शोरों से किसी न किसी प्रकार से चुनावी तैयारी करने में जुट चुके हैं। सभी चुनावी क्षेत्र के सांसद विधायक भी अपने विभाग में विविध कार्यक्रम का आयोजन और जनता से मिलकर समस्या और समाधान पर प्रचार प्रसार के कार्य में लग गए। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से लोकसभा का चुनाव दक्षिण मध्य मुंबई से जीतकर सांसद बने अनिल देसाई ने अपने चुनावी क्षेत्र अणुशक्ति नगर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 143 के महाराष्ट्र नगर और चिता कैंप की जनता से संवाद कार्यक्रम अंतर्गत जनता को सीधा संचार और समस्या समाधान गतिविधियों, पानी, गटर, नाली, रास्ता, सड़क और स्थानीय स्तर पर किसी भी समस्याओं के सुधार करने, नागरिकों को जल्द से जल्द समाधान मिलने हेतु अधिकारियों को अवगत कराया। इस जनसंवाद कार्यक्रम में प्रमोद शिंदे, रोहिदास ढेरंगे, किरण सावंत, निमिष भोसले सहित अनेक शिवसेना पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। न्यूज इंडिया के लिए राजू भाई सरोज की विशेष रिपोर्ट। उसका निवारण नजर आ रहा है, क्या कहेंगे सर इसके बारे में, किस तरह से इसका निवारण होगा? यहाँ महाराष्ट्र नगर के लोगों के लिए जो समस्याएं हैं वो कई सालों से है, वो बार बार बताते गए, लेकिन इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये समस्याएं जो मुंबई महानगर पालिका यानी महानगर निगम के दायरे में आती है, उन अधिकारियों को यहाँ पे हमने दिखा दिया कि भाई क्या इनकी समस्याएं हैं, और उन्होंने भी ये बताया कि समस्या जहाँ जहाँ पे है, वो पानी की समस्या हो तो उसके पीछे कारण क्या है, उसको कैसे निपटाएंगे। अगर वो वेस्ट मैनेजमेंट की या इसकी वेस्ट मैनेजमेंट के साथ में यहाँ पे मल निस्तारण जैसे समस्या जो जटिल समस्या रहती है, और अगर वो पेरिनियल नेचर की हो जाए तो लोगों का जीना हराम होता है, तो उसके लिए भी क्या प्रबंध किया जाए, कैसे फौरन उसके ऊपर काम किया जाए, उसके लिए भी उनसे बात की गई। उन्होंने भी सकारात्मक दृष्टिकोण से इस बात को स्वीकारा और काम करने की बात करी। यहाँ से महाराष्ट्र नगर से जाने आने वाले लोगों के लिए जो ये सबवे का एक इंतजाम है, वो सबवे में क्या समस्या है, किस तरह से लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, आज की उसकी हालत कितनी ख़राब है, ये दिखाया। तो वो देखने के बाद उन्होंने जब प्लान बताया तो एनओसी यहाँ पे आनी ज़रूरी थी। मैंने फ़ौरन जॉइंट सीपीसी से बात कर ली, उन्होंने भी इस बात को समझ लिया और उन्होंने भी ये कहा कि इस तरह का कोई अड़चन उनके डिपार्टमेंट से नहीं होगी। एनओसी वगैरह की जो बात है वो समस्या दूर की जाएगी और काम में आपको यहाँ पे अच्छे रीत से नियोजन किया हुआ दिखाई देगा। सर, यहाँ पर के रहवासियों का जो मांग है कि हमें इसी क्षेत्र में घर चाहिए पुनर्वसन के तौर पे, तो क्या कहेंगे उसके? पुनर्वसन का जो मामला है उसमें प्रशासन को भी सही सब बातें देखनी होंगी। जहाँ पे लोग रह रहे हैं, प्रशासन भी अपने आप में इस तरह से कोई बात अड़ के नहीं करती है कि लोग जहाँ रहते हैं उनको वहाँ से निकाल के कहीं दूर फेंक दो। प्रशासन भी ये चाहती है कि भाई उनको भी वहीं पे ठीक से किया जाए, पूरे जगह का मुआयना किया जाता है, देखा जाता है, सर्वे होता है, क्या अड़चने हैं वो देखी जाती है, पात्र अपात्र की बात रहती है। हमारा कहना यही है कि भाई उसमें ना गिरते हुए सभी लोग जो वर्षों से सालों से रह रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं, उस आधार पर आप उनको पात्र कीजिए। सभी को घर मिलना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा की थी जब 2014 में आए थे, हर आदमी के सर पर पक्का घर रहेगा, छत रहेगा, तो वो पूर्तता करनी आज ज़रूरी है महाराष्ट्र सरकार ने। और महाराष्ट्र सरकार के साथ में महानगर पालिका हो, MMRD हो, जो भी प्राधिकरण होगा, म्हाडा होगा, उनको इस बात में ध्यान रख के हर एक को घर देना जरूरी है। सर, जैसे कि यूथ का कहना है कि यहाँ पे एक ग्राउंड होना चाहिए यूथ के लिए, तो आप क्या उसमें आपका क्या सहयोग? इतने बड़े नगर में ज़रूर बच्चों के लिए खेलने के लिए एक ग्राउंड होना ज़रूरी है, मैदान होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ के बहनों ने कुछ समस्या ऐसी बताई कि जो गार्डन का प्लॉट है उसी को मैदान समझ के जिस तरह से खेल खेले जाते हैं उसके लिए उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन और कुछ चीज़ें जो होती है जो समाज के लिए अगर ख़राब होती हो तो उसके ऊपर मैं पुलिस से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे उस तरह का एक नियंत्रण रखे, इस तरह की एक पेट्रोलिंग हो, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई कभी प्रॉब्लम ना हो, सभी अच्छे रीत से एक भाईचारा अच्छा बना रहे और एक समाज आगे बढ़ता रहे। सर, नाला कटिंग में जो लोगों को अपात्र बताया गया है, इसके लिए क्या बताया? उसकी प्रक्रिया अभी शुरू होगी, उसमें यही सबसे बड़ी बात है। पात्र अपात्र वो किस तरह से प्रशासन करता है वो देखना होगा और सभी को
अच्छे रीत से इसका समाधान मिले। ये हमारी जनता को किस तरीके का एक सवाल शुभेच्छा देना चाहेंगे सर आज के त्योहार के मौके आज पे? मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी महाराष्ट्र नगर और पूरे मुंबई वासी और महाराष्ट्र के सभी लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। साहब